देखिए, बड़े दुख का विषय है कि हमारा एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें श्री अमित शाह जैसे व्यक्ति देश के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री होने के बावजूद राज्यसभा में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संबंध में बड़ी अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। इससे प्रकट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता बाबा साहब के प्रति कितनी खराब है और वो जानबूझ करके जो भी मंच मिलता है वह अपमानित करने के आशय से बाबा साहब का इस तरह से बार बार उच्चारण कर अपमान किया है। हम उसकी बहुत घोर निंदा करते हैं और जो हमारे सभापति जो है महोदय हैं उनका जो आचरण है वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने भी ऐसे उच्च पद पर रहते हुए जानबूझकर ऐसा कार्य किया है जबकि उनका पद निष्पक्ष है, उनके लिए दोनों पक्ष बराबर हैं। जब अमित शाह जी ने जब इस तरह की टिप्पणी की है तो उन्हें श्री अमित शाह जी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनको जो है विधानसभा है जो भी है या जो भी राज्यसभा है उससे उनको जो है निलंबित कर देना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से जिस तरह श्री अमित शाह जी ने जो गृह मंत्री जी हैं उनके द्वारा टिप्पणी की है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और हमारा जो समाज है जिस तरह से उन्होंने ये टिप्पणी की है उससे बहुत दुखी है और आक्रोशित है। अगर इस तरह की द्वारा पुनरावृत्ति होती है या इनके खिलाफ अमित शाह जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से भारत के अंदर जनता है वो आक्रोशित होगी और कुछ कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। मैं भारत सिंह एडवोकेट, पूर्व सचिव ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन। देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब को कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं चाह रहा। बाबा साहब ने जो देश का संविधान बनाया, देश का संविधान रचा, बाबा साहब ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश का संविधान बनाया और उस संविधान के अनुसार आज हमारा देश मजबूत है, सशक्त है और संविधान में हर प्रकार की उन्होंने व्यवस्था दी। अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता दी उन्होंने, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो उसको सोच समझ के बोलना चाहिए बाबा साहब के ऊपर। कि अगर किसी भी व्यक्ति ने ये कहा, बाबा साहब का अपमान किया, कि अगर वो तुलना करता है कि स्वर्ग मिल जाता है, तो स्वर्ग तो जब मिलता है जब आदमी स्वर्गवासी हो जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो देश के गृह मंत्री जी हैं, इतने उच्च पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे, तो उनको बड़ा सोच समझ के बयान देना चाहिए था। उन्हें पहले संविधान के बारे में पढ़ना चाहिए था, बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए था कि उस तरीके के बाबा साहब का जो उन्होंने जो इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है, तो मैं ये कहूँगा उनको तत्काल से देश से माफ़ी मांगना चाहिए। और बाबा साहब ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से देश चल रहा है और उनको आज जो गृह मंत्री बने हैं तो बाबा साहब की देन है। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब ने अगर ये व्यवस्था नहीं दी होती तो वो शायद देश के गृह मंत्री नहीं होते।